आज हम लोग देखेंगे जनजातीय पारंपरिक शासन व्यवस्था के बारे में, जिसमें पहला है मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा जनजाति के खेत को खूटकट्टी खेत कहा जाता है। मुंडा जनजाति के द्वारा बसाया गया गांव खूटकट्टी गांव कहलाता है। मुंडा जनजाति में खेत बनाने वाले को खूटकट्टीदार कहा जाता था। मुंडा जनजाति के प्रशासनिक व्यवस्था को खूटकट्टीदार व्यवस्था कहा जाता है। मुंडा गांव का प्रधान मुंडा/हातू मुंडा होता है। पाहन मुंडा के सहायक के रूप में कार्य करता है। पनबरा पाहन का सहायक होता है। मुंडा जनजाति में गांव में पर्व त्योहारों में पूजा पाठ पुजारी पाहन करता है। मुंडा जनजाति में गांव में सूचना पहुंचाने तथा गांव के बाहर की सूचना को मुंडा तक पहुंचाने का कार्य महतो करता है। मुंडा जनजाति में कई गांव लगभग 12 से 20 गांव को मिलाकर बनने वाले संगठन को पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा का प्रधान पढ़ा राजा कहलाता है। मुंडा जनजाति में जिन विवादों का निपटारा गांव के मुंडा द्वारा नहीं हो पाता है, वैसे मामले को पढ़ा राजा सुलझाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में 22 पढ़ा पर एक राजा होता था। पढ़ा राजा के कार्यों में सहयोग ठाकुर करता था। मुंडा शासन व्यवस्था में दीवान राजा का मंत्री होता था। दीवान दो प्रकार के होते थे, गढ़ दीवान एवं राज दीवान। गढ़ दीवान गढ़ के अंदर के एवं राज दीवान गढ़ के बाहर के क्रियाकलाप देखता था। मुंडा शासन व्यवस्था में लाल सभा में बहस करने का कार्य करते थे। ये एक प्रकार से वकील के समान होते थे। ये 3 प्रकार के होते थे, बड़लाल, मजलाल एवं छोटे लाल। मुंडा शासन व्यवस्था में शुद्धिकरण का कार्य पुरोहित करता था। मुंडा शासन व्यवस्था में दंड में मिली सामग्री को बांटने का कार्य घटवार करता था। मुंडाओं के सभा में हाथ पैर दुलाने का कार्य चवार डोलाइत करता था। मुंडा शासन व्यवस्था में सभा में चूना तंबाकू बांटने का कार्य पान खवास करता था। करने का मुंडा शासन व्यवस्था में दीवान के आदेश पर गांव गांव में नोटिस तामील कार्य सिपाही/बरकंदाज करता था।